वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फेमिनाज किचन। तो सबसे पहले अननेम दोस्तों को खुशामदीद, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल करेले, जिसके लिए हमें चाहिए होगा करेले। ये तकरीबन है 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से काट के नमक लगा के 1 घंटे के बाद इसको धो के और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका जो एक्सेसिव इसका वाटर है वो सारा ख़त्म हो जाए। और इसके साथ हमें चाहिए होगा तकरीबन प्याज। ये दो बड़े साइज़ के प्याज हैं, 3 टमाटर हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। साथ में है तकरीबन 2 कप बॉयल हुई चने की दाल। इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिए। और तकरीबन चाहिए होगा हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये अनारदाना हुआ पिसा हुआ, और साथ में थोड़ा सा सूखा धनिया। स्पाइसेस में है हमारे पास रेड चिली, हल्दी, लाल मिर्च है, हल्दी है, साथ में नमक है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों को करेलों को फ्राई कर लेते हैं। अब मैं चूल्हे पे एक पैन रखूंगी और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून में इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। याद रहे कि जब भी आप करेलों को फ्राई करें तो किसी खुले मुंह के बर्तन में फ्राई करें। अभी ऑयल गर्म हो गया है क्योंकि मैंने चूल्हा पहले से ऑन कर दिया था। अब मैं इसमें करेले डाल दूंगी। करेलों को चम्मच की मदद से हिला दिया ताकि सारा जो ऑयल है करेलों को लग जाए और ये बाइट से फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। करेलों को हमेशा तेज़ आंच पे फ्राई करें। अगर आप इसको लो आंच पे फ्राई करेंगे तो ये करेले ही टूट जाएंगे। एक साइड पे हमारे करेले रेडी हो रहे हैं, अब दूसरे पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे तो उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं अब प्याज ऐड कर दूंगी। और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। याद रहे प्याज को भी आपने तेज आंच पे ब्राउन करना है, इसको अपने लो फ्लेम पे नहीं करना। प्याज देखे थोड़े से नरम हो गए। अब इसको हम मज़ीद बनाएंगे तो इसको तकरीबन लाइट ब्राउन करना है। ये भी जरा थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। एक साइड पे जो मैंने करेले रखे हैं वो देखें अभी तक नहीं हुए। इसकी आंच हम हमेशा हाई रखेंगे। इसके मज़ीद तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो प्याज देखिए हमारे ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी वो बॉईल की हुई दाल। इसमें जाएंगे टमाटर, जो मेरे अनारदाना सूखा धनिया है वो जाएगा। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे।
साथ में इसमें स्पाइसेस भी डाल दूंगी। लाल मिर्च ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। नमक भी तकरीबन सेम 1.5 टेबल स्पून। और हल्दी तकरीबन है 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह से भूनूंगी ताकि जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो दाल की अच्छी तरह से लग जाए। अब इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूंगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं, माशाल्लाह। दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। अब देखिए करेले बस रह गए, तो तकरीबन हो गए हैं और तकरीबन मज़ीद 5 मिनट मैं इनको बनाऊंगी तो थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएं। फिर हम दोनों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए करेले हमारे जो है टूटे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने खुले पैन में इसको हमने फ्राई किया है और वो भी तेज आंच पे। इनका कलर भी चेंज हो गया, इससे लग रहा है कि करेले जो है तकरीबन वो रेडी हो गए हैं। करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं इसको दाल में मिक्स कर दूंगी। जब करेले हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा मज़ेदार किस्म का दाल करेले बन के रेडी हो गए। और आप देखिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि करेलों के साथ भी सारे जो मसाले हैं वो लग जाएं। सारे जो करेले हैं और मसाला इकट्ठा हो गया। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, लो आंच पे, यानी कि बिल्कुल हल्की सी आंच पे। 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गया मेरा ये। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसको चपाती के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ज़्यादा मज़ा ये चपाती के साथ ही आता है। तो दोस्तों हमारे दाल करेले बन के रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।